और लखनऊ से खबर, आज रायबरेली और उन्नाव के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रायबरेली और उन्नाव में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे। दोपहर 1:15 पर रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है और दोपहर 2:45 पर उन्नाव में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 5:30 पर लखनऊ की जनसभा को संबोधित करेंगे। आज इन 3 जगहों पर जहां पर जनसभा को संबोधित करना है, पहले चरण में उन्हीं तमाम जिलों में मतदान होने जा रहा है और जो पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, फिर वो महापौर के लिए कैंडिडेट घोषित किए गए हो या फिर पार्षद के लिए किए गए हो या फिर सभासद के लिए किए गए हो, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के लिए जो तमाम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं, उनके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली हुई है और जनसभा में जाकर संबोधन वो दे रहे हैं, जिसमें जिक्र कर रहे हैं वो प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का और बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जो तमाम उपलब्धियां उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान रही है, उनका जिक्र कर रहे हैं। फिर वो कानून व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था पर पुरजोर यहां पर दबाव देते हुए नजर आ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से प्रदेश में मेंटेन किया गया है। लेकिन नगर निकाय के चुनाव है, यहां पर स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो एक बड़ा फैक्टर निभाते हुए नजर आते हैं। क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा उनको ओवरलैप कर पाएगा या फिर नगर निगम ने जिस तरह से काम किया है उसके लिहाज से वोटिंग होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से लगातार रणनीति जो है वो बनाई जा रही है और अपनी रणनीति के तहत प्रचार का दौर अब शुरू हो चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आज इन तमाम जिलों में मौजूद होंगे और यहां पर प्रचार करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली के दौरे पर हैं। रायबरेली शहर के जीआईसी मैदान में एक बड़ी सी जनसभा को संबोधित करेंगे और नगर पालिका के बीजेपी प्रत्याशी शालिनी कनौजिया के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। जनसभा में सीएम योगी प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है और इन प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन माहौल किस तरीके का है? क्योंकि जब प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं सीएम, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने किस तरह से मेंटेन किया है उस पर ज्यादा दबाव रहता है। पर यह नगर निकाय के चुनाव है, यहाँ पर क्या स्थानीय मुद्दे इस बार हावी है? किस तरह का माहौल है? देखिए, उत्तर प्रदेश को आप कानून व्यवस्था के मुद्दे से अलग नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी समस्या रही है और इसको लेकर आप बात करें तो पिछले कई सालों में सरकारों ने दावे तो किए, लेकिन इस पर लगाम नहीं लगा पाए। तो अगर हम बात करें योगी सरकार की, तो पिछले 6 सालों में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बहुत काम किया। तो लिहाजा जब कोई जनसभा होगी, जब कोई चुनाव होगा, तो कानून व्यवस्था का जिक्र आना जरूरी है। अब चर्चा इस पर है कि ये चूंकि लोकल चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसमें लोकल मुद्दे देखे जाते हैं, यानी आपने नगरीय क्षेत्र में कितना विकास किया, इस पर चर्चा होती है। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात भी करें तो पिछले 5.5 सालों में बहुत तेजी से विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये सड़कों पर दिखाई पड़ता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जब किसी जनसभा में जाते हैं तो दोनों मुद्दों पर उसी तरीके से मुखर होकर बात करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट का मुद्दा हो। चूंकि निकाय चुनाव बहुत जल्द तारीखें हैं दोनों फेज की, अगर हम बात करें तो यही वजह है कि प्रतिदिन 3 जनपद के दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, आज वो लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव में मंथन करेंगे और 75 जनपदों का मंथन उन्होंने करना है। तो यही वजह है कि उनकी जो प्रचार की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है और हर प्रचार में प्रतिदिन हर जनपद में वो बात जरूर समझाते हैं लोगों को कि अगर सरकार को आंकना हो, भारतीय जनता पार्टी को आंकना हो, तो आप कानून व्यवस्था कम से कम उत्तर प्रदेश की देख लीजिए। तो जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर फिरौती, वसूली, हत्याओं का जो सिलसिला देखा है उत्तर प्रदेश के लोगों ने, वो कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत पहुंचाता है और यही वजह भारतीय जनता पार्टी इसका जिक्र करने से पीछे नहीं हटती। जी, लेकिन वहां पर जो नगर निगम ने काम किए हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, आपने देखा है निखिल, किस तरह से काम किया गया है जो नगर निकाय की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, निगम की तरफ से और पंचायतों की तरफ से काम किया जा रहा है, लोगों में संतुष्टि है काम को लेकर? देखिए, इस निकाय चुनाव के लेकर मैं कई शहरों में गया, लगभग हर जगह आपको एक सी तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, चाहे निकाय की बात हो, चाहे नगर निगम क्षेत्र की बात हो, हर जगह डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। सफाई व्यवस्था की आप बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते उसने एक बड़ा अभियान चलाया था
कि उत्तर प्रदेश में सड़कों को साफ किया जाए, सफाई अभियान चला जाए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मैदान में उतरे, तमाम मंत्रियों ने झाड़ू लगाकर एक मैसेज दिया उन कर्मचारियों को जो सफाई करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। तो जो मैसेज आप देते हैं ऊपर से वो नीचे तक हूबहू पहुंचे, यही वजह है कि लोग सड़कों पर नजर आए। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था कितनी चौक-चौबंद है। कूड़ा प्रबंधन एक बड़ी व्यवस्था समस्या थी उत्तर प्रदेश में, कई शहरों में, उसको लेकर भी सरकार ने काम किया। और वो तस्वीरें जब सड़कों पर दिखाई पड़ती हैं तो वो कम से कम लोगों को राहत पहुंचाती है। और शायद यही वजह है कि अगर चाहे डेवलपमेंट का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा, दोनों ही मुद्दे पर सरकार, खास करके भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखर होकर बात करते हैं। जी बिल्कुल निखिल, और अगर बरेली की हम बात करेंगे तो नगर निगम की खास तौर पर अगर हम बात कर ले तो 16 थे पहले, अब तो 17 हो गए हैं, लेकिन 14 नगर निगम ऐसे थे जिस पर बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो जीते थे। और बरेली की अगर हम बात करें तो उमेश गौतम वहां के जो महापौर बने, इस बार भी वही प्रत्याशी है। क्या वहां की राह थोड़ी आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए बरेली की? नहीं, बहुत मुश्किल है। दो ऐसे नगर निगम हैं जहां पर, नगर निगम और नगर पालिका है जहां पर बहुत मुश्किल है। चाहे आप बरेली की बात कर ले, चाहे मेरठ की बात कर ले। पिछली बार यहां पर बसपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, हालांकि मेरठ में बाद में बदलाव हो गया था। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका आज भी नगर क्षेत्र पर उतना ही दबदबा है जितना पहले हुआ करता था। उसका जो कोडर वोट बेस है वो लगातार कैडर वोट बेस उसके साथ रहता है। और ऐसे में अगर उसका प्रत्याशी का जिस हिसाब से बसपा ने इस बार चयन किया है वो अगर बेहतर हो तो उसको परिणाम जो है मिलता हुआ दिखाई पड़ा। पिछले आप निकाय चुनाव में देखें, जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, उस लहर के बीच में बहुजन समाज पार्टी ने कम से कम बरेली सीट पर कब्जा किया और उसके बाद मेरठ सीट पर कब्जा किया। और आप अगर पूरे सिनेरियो को देखें तो भाजपा के बाद बसपा एक ऐसी पार्टी थी जो नगर निकाय चुनाव में टिक पाई। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे आप सपा की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, उनका सुपड़ा तक साफ हो गया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। और यही वजह है कि आप देखिए इस बार बहुत लयबद्ध, बहुत क्रमबद्ध तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन किया, अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की और उम्मीदवारों के चयन के बाद अब प्रचार प्रसार अभियान भी उसी तरीके से चल रहा। तो बसपा एक ऐसी पार्टी है जो नगर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो मुकाबला उसका कर सकती है। पिछले आप कुछ दिनों में देखें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और सपा में लड़ाई देखने को तमाम चुनावों में मिलती रही है, उस परसेप्शन को बहुजन समाज पार्टी ने कम से कम बदल दिया है। और उसी परसेप्शन का आप परिणाम देख रहे हैं कि पिछले जो नगर निकाय और नगर पालिका जो चुनाव थे उसमें बसपा ने बहुत मजबूती के साथ अपना जो प्रतिबिंब था वो लोगों को दिखाया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका निखिल तमाम जानकारी के लिए। सहारनपुर से बीएसपी ने खदीजा मसूद को टिकट दिया है। न्यूज स्टेट के संवाददाता अभिषेक शर्मा ने बीएसपी प्रत्याशी खदीजा मसूद से बातचीत की, कहा कि बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बड़ी